पूरी दुनिया की बात मेरे आका ने फरमाया, हर घर से अल्लाह का कलमा पढ़ा जाएगा। अगरचे काफिरों को ये पसंद ना आए बात, लेकिन हम कहते रहेंगे। तुमको अगर पसंद ना आए, लेकिन मेरे नबी का फरमान है, ईमान सबके पास होगा। वो दौर इमाम मेहदी का होगा। इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। जंग का मैदान भी मुल्क शाम बनेगा, जैसे आज बनता जा रहा है। सारी बड़ी ताकतें वहां उतर रही हैं। अगर ये उन्हीं हालात की तरफ ले जा रहे हैं तो मेरे अजीजों, कयामत बहुत करीब है, बड़ी निशानियां आने वाली हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत करीब है। जिस वक्त वो तशरीफ लाएंगे, इन अंधेरियों से हम उजालों की तरफ आएंगे। एक इमाम बरहक होगा, उसके पीछे सारी कौम होगी। सारे सिलसिले वहीं पर खत्म हो जाएंगे। सारे मशरब, सारे मसलक, सारे मजहब इमाम मेहदी के हाथ पर मुत्तफिक हो जाएंगे। सबका इत्तेफाक होगा, न कोई इख्तिलाफ, न कोई फिरका, न कोई जमात। एक इमाम आदिल होगा पूरी दुनिया का, वो मेरे नबी ने फरमाया है। और अगर हुजूर ने फरमाया है तो होकर रहेगा, होकर रहेगा। लेकिन बस तमन्ना ये करते हैं, मौला ताला हमारी जिंदगियों में वो दिन अता करे, तो ये तो उसकी बड़ी नियामत कामिला है। वरना हमारे मरने के बाद हो या कयामत से पहले ये दिन तो आएगा इस रुए जमीन पर। काफिरों को ये बात बुरी लगती है तो लगे, लेकिन इस बात को याद रख करके चलो ऐ नौजवानों, जब बारिश ज्यादा होती है तो आदमी की जिम्मेदारी क्या होती है? वो जल्दी से अपने दरवाजे बंद करने लगता है, अपनी हिफाजत की कोशिश करता है। खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, पर्दे लगा लो। बाहर कपड़े सूख रहे थे तो उनको उठा लो, कोई चीज सूखने के लिए रखे थे उसको ले लो। बारिश होती है तो आप इंतजामात शुरू कर देते हैं, ना भीग सकूं या मैं गीला ना हो जाऊं, इसके लिए आप रेनकोट पहन लिए, छाता ले लिए। आज फितनों की बारिश शुरू हो चुकी है। इन बारिशों के जमाने में आप जरा बराबर भी हरकत नहीं करते। अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ। जब जब मस्जिद से आवाज आए अपने बिस्तरों को छोड़ो, दौड़ पड़ो। जिस दिन तुम्हारी मस्जिद की सफेद भरने लग जाए, काफिरों के दिल पर हैबत तारी हो जाए, दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी होगी। तुम फजर में सोते रहते हो और तुम्हारा दिन शुरू होता है 12 बजे के बाद, रात जागते रहते हैं। यह हमारी जिंदगियां नहीं थी। हम फजर की नमाज से अपना दिन शुरू करते हैं, इशा पर खत्म कर दिया करते। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम। जब इस निजाम से हम हट करके दूसरे रास्ते पर चलेंगे, मियां होता यह है, शेर जब अपनी हैसियत भूल जाता है तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लग जाते हैं। शेर अगर अपनी शेरगी पर कायम न रहे, छोटे छोटे जानवर भी उस पर हुकूमत करने लग जाते हैं। इसलिए आप खैर उम्मत है, नबी की उम्मत है। आपको इसके उसके पीछे भागने के लिए नहीं बनाया गया। तुम टिकटॉक पर मुजरे करने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के फैन बनने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुमको अल्लाह ने पैदा किया है अपने नबी के पीछे चलने के लिए। तुम अपने नबी को देखो और आगे बढ़ो, फिर देखो इनकलाब कैसा आएगा। आज इन बातों के साथ मैं अपनी जुमलों को समेटता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। जो कुछ भी बुराइयां आई हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, रब ताला फरमाता है जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अपने मुआशरे से नशा को निकालो, अपने मुआशरे से सूद को निकालो, इन बेहयाइयों को खत्म करो, अपनी बच्चियों के पर्दों की पाबंदी करो। आप एक नारा लगाते हैं इस्लाम, अगर मैं नारा लगाऊं तो आप जवाब में क्या कहेंगे? इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम से प्यार है, इस्लाम जिंदाबाद। जब नारा लगाते हो फिर अपनी बीवी पर, अपनी बेटी पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं देखना चाहते? उन पर इस्लाम क्यों नहीं देखना चाहते? अरे बाप तो अपने बेटे पर इस्लाम नहीं देख पा रहा है, चेहरा किसी और का है, कपड़े किसी और के हैं, तुम सड़क पर उतर करके इस्लाम जिंदाबाद कह रहे हो। अपने घर में से नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद।
मेरे घर में गाने की आवाज नहीं आएगी, मेरे घर में बच्चों की तरबियत होगी तो इस बात पर होगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये तरबियत का अंदाज हो जाए। बच्चियों को ये सबक दे दो कि तुम ये सीरियल देखने वाली लड़कियां नहीं हो, या सीरियल पर आने वाली तमाशा करने वाली वो औरतें नहीं हो जिनकी बेपर्दगी को देख करके कुत्ते अपने राल टपकाते हुए हवस का निशाना बनाते हैं। ऐ मेरी बच्चियों, तुम फातिमा जहरा की कनीज हो, तुम सैयदा कायनात की कनीजा हो, जिसके आंचल को न देखा महरो माह ने, उस रिदाए इफ्फत पे लाखों सलाम। चांद और सूरज ने जिसके आंचल को नहीं देखा, तुम उसकी कनीजा हो, तुम अपने पर्दे की पाबंदी करो। बात सिर्फ इतनी है, अगर हमारे घरों से दीन शुरू हो जाए, हमारे घरों से इस्लाम शुरू हो जाए, तो फिर दुश्मनों से हमें किसी बात का डर नहीं, किसी बात का खौफ नहीं। जितना भौंकते भौंकने दो। अगर तुमने मजबूती के साथ इस मिशन को जिंदा किया, मेरा बच्चा कुरान पढ़ करके आगे निकलेगा, मेरा बच्चा मेरे नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ेगा, मेरे घर से आवाज आएगी नाते मुस्तफा की, मेरी बच्चियां फातिमा जहरा की कनीजा कहलाएंगी। मेरा मोहल्ला टूटा बिखरा क्यों ना हो, सड़कें टूटी हुई हो, घर छप्पर के क्यों ना हो, लेकिन दूर से अगर एक अजनबी मेरे गांव में आ जाए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, इस गांव से मदीने की खुशबू आया करती है, इस गांव में आशिकाने मुस्तफा की झलक नजर आती है। फिर तुम्हें लोग नाम पूछ करके ना पहचाने, तेरा नाम क्या है, नाम पूछने के बाद वो फिर फैसला करे हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि यहूदी है, ईसाई है कि फला है। नाम पूछने के बाद लोगों को पता ना चले, बल्कि तुम्हारे चाल और चलन को देख करके दुनिया पुकार उठे, ये चलने वाले की चाल बताती है कि गुलाम मुस्तफा है, मेरे नबी का आशिक है। जब जिंदगी को आप इस तरह बना ले, इंशाअल्लाह एक इनकलाब आने को तैयार है, एक इनकलाब आने को तैयार है। नौजवानों, गानों के रसिया जो है उनको मैं कहता हूं छोड़ दो। गाने निफाक पैदा करते हैं, इंसान को मुनाफिक बना देते हैं। गाने सुन सुन करके लोग जिना की तरफ जाते हैं, ये मुहद्दिसीन का फरमान है। इसलिए छोड़ो इन तमाम चीजों को और रोजाना कुरान सुनने की आदत डालो, कुरान सुनने की आदत डालो। सबके पास मोबाइल है, तकरीबन सबके पास मोबाइल है, कुरान उसमें डाउनलोड कर लो। किसी कारी कुरान सोने से पहले एक मर्तबा सूरे मुल्क सुन करके सो जाओ, खाली कुरान की एक सूरे सुन करके सो जाओ। मेरे अजीजो, हदीस में है जब मरोगे कब्र में ये सूरे एक रोशनी बनकर आए और आकर क्या कहती है, आला हजरत ने लिखा है, सूरे मुल्क पढ़ने वाला या सुनने वाला जो अपनी जिंदगी में कब्र में जाता है, सब लोग दफन करके उसकी तख्तियां बंद करके चले जाते हैं, ये सूरे मुल्क जाती है अपने रब के पास, कहती है मौला मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब फरमाता हाँ ऐ सूरे मुल्क तू मेरे कलाम का हिस्सा। कहती है मौला जो मुझे रोज पढ़ता था, सुनता था, मैं उसकी सिफारिश लेकर के आई हूं, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे। यहां तक के वो सूरे मुल्क रब तबारक व तआला से बार बार इसरार करके उसकी बख्शिश का परवाना ले लेती है। रब फरमाता है जा मैं उसको बख्श दिया। फिर सूरे मुल्क आला हज़रत ने लिखा है जन्नत में जाती है, तकिए लेती है, बिस्तरे लेती है और वापस कब्र में आती है, पढ़ने वाले से कहती है मैंने तेरे लिए ये तकिए जन्नत के लाए और ये बिस्तरा जन्नत का है, ये हवाएं खुशबुएं जन्नत की हैं। ऐ मेरे पढ़ने वाले, मेरे आने में कहीं ताखीर तो नहीं हो गई, देरी तो नहीं हो गई। वो कब्र में हमारे साथ रहने वाली सूरे मुल्क बरसों हो गए न लोग सुनते हैं न पढ़ते। तुम तो किसको सुन रहे हो? गाने सुन रहे हो, ये नौटंकियां, ये मुजरे, ये भंगड़ा, ये दुनिया की अय्याशियां जो जहन्नम की तरफ ले जाती हैं। इन सब को छोड़ो, रहमान के उस कलाम को सुनो। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, अल्लाह का कलाम कब्र में तुम्हारे साथ हुआ करेगा, रोशनी बन करके। आज से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान अपने मोबाइल में सूरे मुल्क डाउनलोड करेगा और रात को सुन करके सोएगा। और दूसरी बात,
दूसरी बात, अगर अपना सीना ऐसा बनाना है कि जिसकी धड़कन से भी लोगों को यानी दुश्मनों को खौफ तारी होने लग जाए, उसके गुजरने से ही कई कीड़े मर करके नालियों में चले जाएं। अगर ऐसा सीना बनाना चाहते हो ऐसा सीना बन जाए हमारा। हर एक की ख्वाहिश है ना कि तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ने लगे, दुश्मनों पर रौब तारी हो। उसके लिए एक इलाज है, उस वक्त तक बिस्तर पर सोना नहीं जब तक 100 मर्तबा अपने नबी पर दुरूद ना पढ़ो। अपने आका को 100 मर्तबा याद करो, दुरूद शरीफ। फिर ये आदत जिंदगी में चंद दिनों के बाद देखना, चंद दिनों के बाद देखो चेहरे पर नूर आ जाएगा, चेहरे पर नूर आ जाएगा, जुबान में असर आ जाएगा। और फिर कैसा भी जालिम हो उसका खौफ तुम्हारे दिल में नहीं आएगा। अल्लाह तुम्हें खौफ से आजाद रखेगा, खौफ से आजाद रखेगा। मेरी गुफ्तगू का कुल खुलासा यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ऐ नौजवानों, आओ उस नबी के कदमों में बैठ करके हम ये अहद करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज के बाद से जिंदगी आपके नाम पर है, आज के बाद से हमारी सांसें आपके नाम पर है, आज के बाद से अपनी ख्वाहिशात आपके नाम पर है। मेरे साथ आप सबका भी जज्बा है तो मेरे साथ मिल करके कहो, जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, उनके नामूस की बात आए, हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि हुजूर के कदमों में अपनी गर्दन भी निछावर करने को तैयार होंगे। हर एक नौजवान अगर इस बात के लिए तैयार है तो नबी को हाजिर और नाजिर मानकर कहो मेरे साथ, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, सब मेरे मुस्तफा के लिए है। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। आका व मौला, आपके दरबार में इस काफिले की तरफ से मैं अरीजा ये पेश करता हूँ, सरकार चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत हम बदों पर